तो सबसे पहले है न्यूट्रिएंट्स साइकिल इन द बायोस्फीयर, यानी कि जो भी हमारे पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिसाइकल होते हैं और उसको दोबारा प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स यूज करते हैं और वो क्या हो जाते हैं, रिन्यूएबल हो जाते हैं। तो जो अस्सलामुअलैकुम। इनको जो केमिकल ये न्यूट्रिएंट साइकिल्स होते हैं इनको बायो जियो केमिकल साइकिल्स भी कहते हैं। बायो लाइफ, जियो किसको कहते हैं, अर्थ को, केमिकल साइकिल, ठीक है। अर्थ पे जो भी यानी कि लाइफ के लिए केमिकल जरूरी है, न्यूट्रिएंट जरूरी है, उनकी साइक्लिंग का जो प्रोसेस चलता है उनको क्या कहते हैं, बायोकेमिकल साइकिल्स। इसमें हमारे पास क्या आते हैं, हमारे पास वाटर साइकिल आता है, हाइड्रोजन साइकिल, बोलिए कार्बन मैम। साइकिल। जी जी, आवाज नहीं आ रही? जी आ रही है मैम जी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम जी, वो ना मुझे ज़रा काम था, अगर आप लीव लगा दें मेरी तो। अच्छा चलो ठीक है। थैंक यू मैम जी, ज़रा लीव लगा दीजिएगा। ओके। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स और न्यूट्रिएंट साइकिल्स, द साइक्लिंग ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड थ्रू एयर, वाटर, सॉइल, रॉक एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इकोसिस्टम एंड इन बायोस्फीयर। ये इसकी डेफिनेशन है, ये याद करनी है। अब जो है न्यूट्रिएंट साइकिल कैसे चलते हैं, ड्राइवन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द सन एंड ग्रेविटी। ठीक है, सन से सोलर एनर्जी आती है और ग्रेविटी आती है, दोबारा इनको जो न्यूट्रिएंट्स है ग्रेविटी के जरिए दोबारा सोल में, सेडिमेंट्स में इनको क्या कर देती है, अब्सॉर्ब कर देती है। अब ह्यूमन एक्टिविटीज आर अल्टरिंग देम। अब जो साइकिल है, नेचुरल साइकिल चलते हैं, मगर इनमें थोड़ी अल्टरेशन हो रही है। क्यों? क्योंकि इसमें ह्यूमन का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से इनमें बहुत ज्यादा ये क्या आए हैं, चेंज आए हैं और ये नेचुरल वे से थोड़ा अल्टर कर गए हैं। अब जो साइकिल है हमारे पास कौन कौन से हैं, हाइड्रोलॉजिक साइकिल होता है। हाइड्रो किसको कहते हैं, वाटर। तो हाइड्रोलॉजिक साइकिल कौन सा है, वाटर साइकिल है, कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, फास्फोरस एंड सल्फर साइकिल। Atom and compounds moving in this cycle may accumulate in one portion of the cycle indefinitely। यानी कि जो भी हमारे पास ये रिसाइकलिंग हो रही है उसका जो भी एलिमेंट्स या कंपाउंड एटमॉस्फेयर में है उसका एक पोर्शन रिसाइकल होता है उसके फोर्थ पार्ट में से। these atmospheric, oceanic and underground deposit are called the reservoirs। अब जो हमारे पास ये न्यूट्रिएंट्स या कंपाउंड ये किसी ओशन में, एटमॉस्फेयर में, ये क्या कहते हैं, डिपॉजिट रहते हैं रिसाइकल होने तक। तो जब ये इसको यूज करते हैं उसके बाद ये क्या करते हैं, दोबारा रिसाइकल होता है, इनका साइकिल चलता है। तब तक जब तक ये डिपॉजिट रहते हैं अपनी फॉर्म में, उसको क्या कहते हैं, रेजर्वायर कहते हैं। अब वो कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास न्यूट्रिएंट साइकिल्स है ना, ये हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। अब जैसे कि आप ने कोई भी, यानी कि जो आपके जिस्म की स्किन पे कोई भी कार्बन का जो एटम है वो कई सालों पहले किसी प्लांट के लीफ का पार्ट पार्ट भी हो सकता है, किसी डायनासोर की स्किन की लेयर का पार्ट भी हो सकता है, किसी लाइमस्टोन रॉक का पार्ट भी हो सकता है, जो कि कैसे साइकिल के जरिए प्रोड्यूसर्स ने उसे यूज किया। प्रोड्यूसर्स को जब कंज्यूमर ने खाया तो वो उसकी बॉडी में शामिल हो गया। तो ऐसे ही क्या है, ये पूरा साइकिल क्या करता है, सालों साल चलता रहता है। इसके अलावा जो आप ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, हो सकता है कि कई सालों पहले यही ऑक्सीजन के एटम किसी और ने इनहेल किए हो और ये दोबारा इन्वायरमेंट में रिसाइकल होकर क्या हो गया, अब आप यूज कर रहे हो। तो ये क्या है, जो साइकिल्स हैं ये हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को क्या कहते हैं, कनेक्ट करते हैं। अब है वाटर साइकिल थ्रू द बायोस्फीयर। हाइड्रोलॉजिक साइकिल है, हाइड्रोक्स को कहते हैं, वाटर साइकिल है। अब ये क्या करता है, कलेक्ट करता है वाटर को, वाटर वेपर्स को, उनको प्यूरिफाई करता है और उनको पूरी अर्थ में क्या कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब जो वाटर साइकिल्स है वो उसमें तीन मेजर जो है प्रोसेस, वो कौन कौन से, एवेपोरेशन। 84% ऑफ वाटर इन एटमॉस्फेयर कम्स फ्रॉम द ओशन। ओशन क्या है, हमारी अर्थ पे जो वाटर है उसकी रेशियो ज्यादा पाई जाती है एज कम्पेयर टू लैंड। तो जो वाटर में 100% में से 84% क्या है, ओशनिक वाटर है, जो कि क्या पाया जा रहा है, हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जा रहा है। अब जो वेपोरेशन होती है ना, वो ओशन से ही सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि इसका क्या सरफेस एरिया ज्यादा होता है, तो वाटर वेपोरेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो उसके बाद है प्रेसिपिटेशन, ठीक है, रन ऑफ, इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। और ये जो हमारे पास दूसरी तरह रेन के जरिए, स्नो फॉलिंग के जरिए कोई भी यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो अर्थ पर दोबारा आते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ट्रांसपायरेशन, ठीक है,
प्लांट्स यूज करते हैं। ऑन लैंड 90% ऑफ वाटर रीच एटमॉस्फेयर फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, अब वो ट्रांसपायरेशन प्लांट्स यूज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर एवेपोरेट होके दोबारा किसी एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि जो 90% वाटर है ना, वो क्या कर रहा है, एटमॉस्फेयर प्लांट से एटमॉस्फेयर में हो रहा है, एंटर हो रहा है। अब जो हमारे पास वाटर साइकिल है ना, उसमें हमारे पास जो हम पहले 3 प्रोसेस है, एवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन और ट्रांसपायरेशन। अब जो एवेपोरेशन है वो किसकी वजह से हो रही है? एक तो सोलर एनर्जी की वजह से हो रही है, हीट की वजह से क्या होता है, ओशन से या लेक से या स्ट्रीम से वाटर क्या हो जाएगा, एवेपोरेट होके किसमें चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। अब जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी की वजह से वो वाटर वेपर्स दोबारा जमीन तक आते हैं, किस सूरत में, रेन में, स्नो फॉलिंग के जरिए। ठीक है, तो अब जो वाटर है जब प्रेसिपिटेट करता है लैंड सरफेस पे, तो वो तो या तो रन ऑफ्स में चला जाता है, रन ऑफ्स में होता है, या फिर वो स्ट्रीम लेक्स में क्या करता है, वो उसमें शामिल हो जाता है। फिर लेक से स्ट्रीम से जब सोलर एनर्जी पड़ती है, उससे वो वाटर क्या होता है, एवेपोरेट होता है और दोबारा क्या चला जाता है, एवेपोरेट होता है, उसके बाद दोबारा वो प्रेसिपिटेशन होके ये साइकिल चलता है। अब उसके अलावा जो सरफेस वाटर है, ठीक है, ये तो ये था ओशनिक वाटर। अब जो जमीन के ऊपर जो पानी है, जो जो नमी मैम वाली जी, मिट्टी होती है, जी जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। आवाज कम आ रही है। अब मुझे लगता है नेट का थोड़ा इशू है, इसलिए आवाज कम आ रही है, वरना बोल तो मैं ठीक ही रही हूँ। अभी भी कम आ रही है? जी मैम। चलिए कोई बात नहीं, जहाँ इशू हुआ वो आप लोगों ने रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, क्योंकि अब नेट का ही है मसला, या तो आप लोगों के नेट का कोई इशू है। मैम जी, आपकी आवाज आ रही है लेकिन बहुत ही कम आ रही है। बहुत ही कम आ रही है, क्या करें शायद अभी? आप स्लो बोल रहे हैं। बोल तो मैं ठीक रही हूँ, हैंड फ्री भी ठीक है। निमिषा हेडफोन लगा लो। अच्छा मैम। चले आगे, जो हमारे पास सरफेस वाटर है, जो कि हमारे पास, जो कि हमारे सोल में वाटर होता है, मिट्टी में, या कोई भी हमारे पास वेट हमारे पास होती है, वहां पे जो वाटर होता है वो क्या कहता है, वो जमीन में वाटर जो अपर लेयर्स है ना सोल की, उसमें ना जज़ब हो जाता है। ठीक है, उसके बाद वो वहां से क्या होता है, सोलर एनर्जी के जरिए वो एवेपोरेट हो जाता है और दोबारा किसमें चला जाता है, एटमॉस्फेयर में। अब कुछ जो प्रेसिपिटेशन हैं, ठीक है, वाटर है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है, और वो क्या बनाता है, ग्लेशियर्स बनाता है। अब जो ग्लेशियर्स हैं वो लॉन्ग पीरियड तक, लॉन्ग यानी कि टाइम तक वो क्या कहते हैं, वहां पे रिजर्व रहते हैं। ये नहीं होता कि वो आइस या ग्लेशियर्स बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, इनकी मेल्टिंग में काफी ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, अब इनमें जो वाटर है ना, कुछ वाटर लेयर्स के जरिए क्या हो जाता है, परमेएबल रॉक्स बनाता है। ठीक है, अंडरग्राउंड क्या बताता है, जब पानी बह के जाता है ना, तो वो अंडरग्राउंड रॉक्स बनाता है। ठीक है, और उस रॉक्स की लेयर्स को एक्वाफायर्स कहते हैं, और वो ना एज अ ग्राउंड वाटर क्या रहता है, स्टोर रहता है। अब जो बहुत सबसे स्मॉल अमाउंट में जो वाटर है ना, वो लिविंग कंपोनेंट्स क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब जैसे कि हम है, अब ये सारे वाटर क्या है, ये तो यूज हो रहा है, क्या वेपोरेट हो रहा है, ट्रांसपायरेट हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, पूरा साइकिल चल रहा है, मगर जो यूजेबल वाटर है ना, वो उसकी क्वांटिटी बहुत कम है। क्यों? क्योंकि जो फ्रेश वाटर है वो हमारे जो है इन्वायरमेंट में, वो है ही बहुत कम। तो वो कहते हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ अर्थ वाटर एंड्स अप इन द लिविंग कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, अब वो लिविंग कंपोनेंट में हम आ रहे हैं, प्लांट्स आ रहे हैं, कंज्यूमर, ठीक है, ये सारे क्या आ रहे हैं, लिविंग कंपोनेंट में आ रहे हैं, जो कि क्या करते हैं, वाटर को यूज करते हैं। अब जो प्लांट है वो क्या करेगा, रूट से वो क्या कर रहा है, पानी को अब्सॉर्ब कर रहा है। ठीक है, वो वाटर को अपने सर्वाइवल के लिए जितनी इसकी रिक्वायरमेंट है वो यूज करेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, वाटर एवेपोरेट दोबारा क्या कर देगा, एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर से में वो दोबारा शामिल हो जाएगा। तो जो 90% वाटर है, जो वो प्लांट से क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर में दोबारा एंटर हो रहा है। अब जो हमारे पास हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है ना, वो
वाटर को प्योरीफाई करने का नेचुरल प्रोसेस है। वैसे तो हम वाटर प्योरीफाई करते हैं किसी ना किसी फिल्टर वगैरह से या प्योरीफायर से, या हमारे पास फैक्ट्रीज होती हैं, मगर जो फ्रेश वाटर है ना, ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से वाटर प्योरीफाई होता है, क्योंकि इसमें क्या करता है, ये एज अ नेचुरल डिस्टिलेशन काम करता है, जिसकी वजह से जो वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज हैं वो क्या होती है, खत्म हो जाती हैं। और जो इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हम कहते हैं कि ये नेचुरल रिन्यूअल ऑफ वाटर क्वालिटी का प्रोसेस भी है। तो अब जो है, जो हमारी टोटल वाटर है उसमें से 0.024% जो लिक्विड है ना, वो फ्रेश वाटर है, जो कि ह्यूमन और प्लांट्स वगैरह अपने सर्वाइवल के लिए यूज करते हैं। अब अल्ट्रेशन हो रही है हाइड्रोलॉजिक साइकिल्स में ह्यूमंस के जरिए। उसमें क्या है कि क्या कहते हैं, विड्रॉल ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर एट रेट फास्टर देन नेचुरल कैन रिप्लेस इट। ठीक है, कि ज़्यादा अमाउंट में वाटर्स को क्या किया जा रहा है, यानी कि ज़मीन से लिया जा रहा है, जो कि नेचुरल जो वे है उससे बहुत ज़्यादा फास्ट है। इसकी वजह से भी क्या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। क्लियरिंग वेजिटेशन, अब वेजिटेशन या फॉरेस्टिंग कटिंग होगी, ठीक है, उसकी वजह से ट्रांसपायरेशन एवेपोरेशन क्या होगी, कम हो जाएगी, और जो वाटर साइकिल है वो क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। और इंक्रीज फ्लडिंग व्हेन वेटलैंड्स एंड ड्रेन। अब जो हमारे पास जो हम वेटलैंड्स हैं, ठीक है, उनको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। उसकी जगह हमारे पास रोड्स हैं, पक्की सड़कें बन गई हैं, घर बन गए हैं, जिसकी वजह से जो पानी होता है ना, जो वेटलैंड्स है ना, वो एज अ स्पॉन्ज काम करते हैं। यानी कि जो स्पॉन्जेस होते हैं ना, उससे पानी ना क्या हो जाता है, जमीन में क्या होता है, जज़ब हो जाता है। तो वो दोबारा वो ग्राउंड वाटर का पार्ट बन जाता है। मगर जब वेटलैंड्स को खत्म कर दिया जाएगा, तो पानी क्या होगा, जमीन में अब्जॉर्ब ही नहीं होगा। अब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो जो वाटर का फ्लो है, जो कि लिया जा रहा है दूसरे ग्राउंड वाटर से मशीनरी के जरिए, तो वो क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, और इससे फ्लडिंग के क्या होते हैं, चांसेस ज्यादा होते हैं। ये पूरा साइकिल है, ये आप देख लीजिएगा, इसमें वही बताया हुआ है। इसके अलावा जो वाटर साइकिल है, आप ना कोई भी जो आपको इजी लगे साइकिल, जो आप लोगों ने पहले भी पढ़े हुए हैं, आप सर्च करके, या आप जो आपको ना अपने लिए आसानी लगे, आप वो वाला भी कर सकते हो। पर ये नहीं है कि उसमें थोड़ी चेंज हो जाए। जो साइकिल है वो वही रहना चाहिए, मगर जो आपको इजी लगे आप वो कर लीजिएगा। वाटर की मैम जी, जी जी जिसमें नाइट्रोजन साइकिल वाटर साइकिल है। जी जी वही। जी। आगे है वाटर्स यूनिक प्रॉपर्टी। वाटर की यूनिक प्रॉपर्टीज क्या है, वाटर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के और water due to hydrogen bond between water molecule, इसमें क्या है, exist as liquid over a large range of temperature change, temperature slowly। हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाईएस्ट कितना है, 100 सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड है। टेक्स लॉट ऑफ एनर्जी टू एवेपोरेट, हीट ऑफ एवेपोरेशन इसकी क्या होती है, ज्यादा होती है। एडहेजन और कोहेजन की इसमें प्रॉपर्टीज भी होती है। एक्सपैंड एट इट फ्रीज, जब इसको यानी कि फ्रीज करते हैं तो एक्सपैंड हो जाता है, एज अ सॉल्वेंट भी एक्ट करता है। फिल्टर्स आउट हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशन आती है, उनको भी क्या करता है, फिल्टर करता है। अब अगला साइकिल है कार्बन साइकिल। अब जो कार्बन साइकिल है वो क्या, किस पे डिपेंड करता है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। कार्बन साइकिल सर्कुलेट थ्रू द बायोस्फीयर, द एटमॉस्फेयर एंड पार्ट्स ऑफ द हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर दोनों का क्या क्या है, ये पार्ट है। बेस्ड ऑन कार्बन डाइऑक्साइड विच मेड अप ऑफ 0.038 ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, जो कार्बन साइकिल है वो किसके पे बेस्ड करता है, कार्बन डाइऑक्साइड पे बेस करता है, और हमारी एटमॉस्फेयर में 0.038% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, अब वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लिंक करती है, या तो फोटोसिंथेसिस के जो कि प्रोड्यूसर्स में ये फिनोमेना होता है, और एरोबिक रेस्पिरेशन जो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स में होता है। तो ये लिंक्ड करते हैं किससे, कार्बन साइकिल से। अब इसका जो क्या है, की कंपोनेंट ऑफ अर्थ थर्मोस्टेट। अब ये एज अ थर्मोस्टेट भी काम करता है। अब थर्मोस्टेट काम कैसे करता है, कि ये हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर क्या करता है, मेंटेन करता है। अब अगर अगर हमारे कार्बन साइकिल, अगर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हमारी एटमॉस्फेयर से रिमूव कर दे, तो हमारा जो एनवायरनमेंट है बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा।
पर अगर ये कार्बन साइकिल बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड जनरेट करते तो ये क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा वार्मर हो जाएगा। तो जो कार्बन साइकिल क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है वो एनवायरनमेंट में बैलेंस रखता है, ताकि हमारा टेम्परेचर अर्थ का क्या है, मेंटेन रहे। कार्बन डाइऑक्साइड एज अ ग्रीन हाउस गैस भी एक्ट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। अब जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वो हमारे पास जो टेरेस्ट्रियल है वो भी यूज करते हैं, और जो एक्वेटिक पॉपुलेशन या एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो भी क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है, यूज करती है। ये यानी कि टेरेस्ट्रियल जो प्रोड्यूसर होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के एटम्स को रिमूव करते हैं एनवायरनमेंट में, और जो एक्वेटिक है वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्साइड के जो है मॉलिक्यूल, उनको क्या करती है, वाटर में क्या करती है, रिमूव करती है, फिर उससे क्या होते हैं, वो हमारे एनवायरनमेंट में क्या होते हैं, शामिल हो जाते हैं। प्रोड्यूसर्स है हमारे पास। प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और जो है कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में क्या करते हैं, यूज करते हैं, अपनी बॉडी में क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। उसके अलावा जब हमारे सेल में ऑक्सीजन कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो जाती है, और उसके कार्बन को ग्लूकोज को कार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स में क्या किया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब जो डिकम्पोजर्स हैं हमारी अर्थ में, वो क्या करते हैं, जो लैंड में जो हमारे पास डिकम्पोजर्स होते हैं वो इनके क्या मॉलिक्यूल्स की ब्रेक जो होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, उनकी ब्रेक डाउन करते हैं, और उसके इससे कार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा दोबारा हमारी क्या करते हैं, एनवायरनमेंट में क्या करते हैं, एंटर कर देते हैं। पर जो हमारे पास डिकम्पोजर्स हमारे अर्थ में होते हैं, अर्थ में नहीं, इक्वेटिक में होते हैं, पानी के अंदर, वो डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, जो जब डिकम्पोजिशन करते हैं तो जो हमारे पास कार्बन होती है वो कार्बन को कार्बोनेट्स की फॉर्म में ना उस सेडिमेंट्स के अंदर ही रहने देते हैं। अब वो कार्बोनेट्स मिलके क्या बनाते हैं, लाइमस्टोन वगैरह बनाते हैं, इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स बनाते हैं, वो कहते हैं बॉटम्स के अंदर ही रहते हैं। अब जब ये कार्बोनेट्स और ये हमारे पास जो भी डिपॉजिट है, ये मिलियन ईयर्स जमीन के अंदर क्या कहते हैं, बरी होकर रहते हैं, बरीड रहते हैं, जिससे ये क्या कहते हैं, इन पे जब प्रेशर पड़ता है तो ये क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये फॉसिल फ्यूल्स तब तक ये कार्बन साइकिल में यानी कि पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जब तक हम उन फॉसिल फ्यूल्स को हासिल करके उनको दोबारा इन्वायरमेंट में बर्न नहीं करेंगे। जैसे फॉसिल फ्यूल्स या ऑयल वगैरह हम जमीन से लेते हैं, फिर उनको एज अ बर्निंग प्रोसेस के लिए हम यूज करते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो उस कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन दोबारा एनवायरनमेंट में शामिल हो जाती है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें यही बताया हुआ है। अब वो कह रहा है कि जो एडिशनल कार्बन डाइऑक्साइड एडेड टू एटमॉस्फेयर, अब इसकी क्या वजह है, वही के जो जो हमारे पास ना ह्यूमन की एक्टिविटीज क्या कर रही हैं, इसके साइकिल को अल्टर कर रही हैं। अब इसमें क्या है, ट्री क्लियरिंग। अब जो करते हैं हमारे पास कार्बन प्लांट्स हैं, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट क्या रहता है, साफ रहता है। तो जब दरख्त ही काट दिए जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो साइकिल है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में ज्यादा होने शुरू हो जाएगी, हो भी गई है बल्कि अब तक, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि हमारे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर डे बाय डे क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इनकी वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ज्यादा हो रही है। जो हम ऑयल यूज करते हैं या ऑयल वगैरह या जो भी फॉसिल फ्यूल्स हम यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में ज्यादा हो रही है, और ये हमारे पास क्या आ रहा है, टेम्परेचर ज्यादा कर रहा है। अब वो कह रहे हैं कंप्यूटर मॉडल सजेस्ट दैट इज वेरी लाइकली 90 to 90% दैट ह्यूमन एक्टिविटीज आर इनहेंसिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट, कि जो ह्यूमन की एक्टिविटी है उसकी वजह से, अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या ग्रीन हाउस गैस है, तो ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है, एटमॉस्फेयर में ज्यादा से ज्यादा इसकी परसेंटेज ज्यादा हो रही है, और टेम्परेचर क्या हो रहा है, इनहेंस कर रहा है। अब जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, वहां पे क्या होता है, वो कहते हैं कि वो अपनी रेन खुद बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या फॉरेस्ट बहुत ज्यादा अमाउंट में है, यानी कि फॉरेस्ट की
यानी ट्रीज बहुत ज़्यादा एरिया में वो हैं, तो जिसकी वजह से वो वेपोरेशन ज़्यादा होती है और वहाँ का एरिया या जो एटमॉस्फेयर है वो ठंडा रहता है, और वहाँ मोस्टली क्या होती है, रेन फॉरेस्ट है, तो वहाँ मोस्टली क्या होती है, बारिश होती रहती है। मगर ये एनवायरनमेंट में चेंज की वजह से या उनकी दरख्त की कटिंग की वजह से वो कह रहे हैं कि 2050 तक वो ट्रॉपिकल जो अमेज़न के ट्रीज हैं, जहाँ पे रेन होती है हर टाइम, वो किसमें ट्रॉपिकल में चेंज हो जाएंगे, यानी कि उनका जो वो है टेम्परेचर, यानी कि वो क्लाइमेट वो क्या होगा, मॉडरेट हो जाएगा, यानी कि उनमें बारिश यानी कि कम हो जाएगी, और वहां पे ना ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से उनका टेम्परेचर क्या है, डे बाय डे ज्यादा होता जाएगा। तो आज हमने 2 साइकिल ही पढ़ने हैं।